अहिच्छत्र, जहाँ सदियों पहले उल्लास, उमंग, ऐश्वर्य और वैभव के हजारों रंग बिखरे थे, जहाँ धन संपदा की चमक से यह नगर अन्य समकालीन राज्यों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जिसके गौरवशाली अतीत का अनुमान आज भी यहाँ मौजूद किले के खंडरों को देखकर लगाया जा सकता है। बरेली के आंवला स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर उत्तर में प्राचीन अहिच्छत्र के अवशेष आज भी मौजूद हैं। ब्रिटिश काल में अहिच्छत्र के टीलों की खुदाई में समृद्ध राज्य के कुछ अवशेष मिले थे, जिन्हें अब यूपी टूरिज्म ने पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है। इसके जरिए इसके इतिहास से पर्यटकों को रूबरू कराने की कोशिश की जाएगी। प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामगंगा तिराहे पर अहिच्छत्र के किले का मॉडल बनाया है, जिसको खूब पसंद भी किया जा रहा है। दरअसल इस जानकारी को देने के अलावा आज हम आपको अहिच्छत्र के बारे में कुछ जरूरी बातें बताने वाले हैं। बता दें कि इस अहिच्छत्र का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। महाभारत काल में अहिच्छत्र पांचाल नामक राज्य की राजधानी रहा है। पांचाल का प्रमाणिक इतिहास 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी से मिलता है। महाभारत काल की राजकुमारी द्रौपदी इसी राज्य की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग और 11वीं सदी में अल बरूनी ने अहिच्छत्र का एक वैभवशाली राज्य के रूप में उल्लेख किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर का पूर्वी भाग, उत्तराखंड के नैनीताल जिले का दक्षिणी भाग, गंगा पार के इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और एटा का दक्षिणी भाग प्राचीन काल में पांचाल नाम से विख्यात था। इसी की राजधानी अहिच्छत्र थी। रुहेलखंड नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करने से पहले बरेली समेत आसपास का बड़ा परिक्षेत्र प्राचीन काल में पांचाल राज्य हुआ करता था। यहाँ के पांडवकालीन किले की भी एक कथा है। महाभारत के प्रसंग के अनुसार राजा द्रुपद को परास्त करने के बाद गुरु द्रोणाचार्य आधे अहिच्छत्र के शासक बने। द्रोणाचार्य अधिकांश हस्तिनापुर में रहे, इसलिए उनका राज्य कौरवों के हवाले रहा। पांडवों और कौरवों के आधिपत्य में होने के कारण यहाँ का किला पांडवकालीन किला कहलाता है। महाभारत काल में द्रुपद उत्तर पांचाल यानी कि अहिच्छत्र एवं दक्षिण पांचाल यानी काम्पिल्य दोनों के राजा थे। उनकी पुत्री द्रौपदी जो पांचाली कहलाई, उनका जन्म अहिच्छत्र में हुआ था, जबकि विवाह काम्पिल्य में हुआ था। यह अपने समय का प्रसिद्ध व्यावसायिक नगर भी हुआ करता था। यह काशी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, मथुरा और तक्षशिला से जुड़ा था। यहाँ माला के मनके, हाथी दांत की गुड़िया एवं खिलौने विशेष रूप से बनाए जाते थे। स्त्रियों द्वारा श्रृंगार एवं साज सज्जा यहाँ की प्रसिद्ध थी। यहाँ के कवि श्रेष्ठ कविता की रचना किया करते थे। नाट्य कला एवं रंगमंच का भी यहाँ पर विकास था। यहाँ के परिधान पूरे देश में प्रसिद्ध थे तथा अन्य क्षेत्रों के निवासी इनको अपनाते थे। मनु, पतंजलि एवं पाणिनि ने अहिच्छत्र की सभ्यता, संस्कृति एवं जीवन शैली की प्रशंसा भी की है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।